उत्तराखंड के जोशीमठ नगर में भूस्खलन आपदा को लगभग 14 महीने बीत गए हैं, लेकिन इसके बाद भी नगर और प्रभावित मूल निवासियों के संबंध में सरकारी स्तर से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते नगर के मूल निवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बीते दिन जोशीमठ के पुश्तैनी मूल निवासियों ने नगर में व्यापक जुलूस प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ भू धसाव की जो आपदा प्रारंभ हुई थी जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात 108 दिनों के आंदोलन के बाद केवल पुनर्वास नीति के संदर्भ में केवल असुरक्षित भवनों का ही मुआवजा अभी तक तय हो पाया था। और अब जब 14 जोनों को सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि 14 जोनों के तहत जितने भी घर हैं लगभग 1200 घरों को असुरक्षित घोषित किया है और उन असुरक्षित घरों की क्या आगे की नीति होगी, उन लोगों की आगे किस तरह से बसावट की जाएगी, क्या जोशीमठ को पूरा खाली करवाने का विचार है। तो इसी संदर्भ में आज समस्त जोशीमठ मूल निवासियों के द्वारा अपने हक हकूक के लिए, क्योंकि भवन के मुआवजे और जमीन के मुआवजे के अतिरिक्त भी मूल निवासियों की बहुत सारी अपने हक हकूक है, जिनके लिए कि जोशीमठ के मूल निवासी आज सड़कों पर उतरे हैं और अपनी एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ आज अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में सरकार के सामने रखेंगे। बता दें कि जोशीमठ नगर में जनवरी 2023 में व्यापक भू कटाव हुआ था, जिसमें 190 आवासीय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके बाद सरकार द्वारा विविध वैज्ञानिक टीमों से कराए गए सर्वे में नगर के 1200 अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार इन सभी परिवारों को नगर से अन्यत्र विस्थापन करने की योजना बना रही है, जिसके तहत प्रशासन ने कुछ दिनों पूर्व ही विस्थापन विकल्प पत्र बांटे थे। वहीं लोगों ने इन विकल्प पत्रों को आधे अधूरे एवं जनभावनाओं के अनुरूप न बताकर बिना भरे ही वापस लौटा दिए और इसके बाद लोगों ने सीएम को भी ज्ञापन भेजा। अपने भेजे ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने नगर का जल्द ट्रीटमेंट शुरू करने, वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने, नगर में रोग के बाद हुए सरकारी एवं निजी निर्माण पर कार्रवाई करने पर रोक लगाने, भूमिहीन प्रभावित पुश्तैनी मूल निवासियों को भूमि आवंटित करने और विस्थापन की स्थिति में पुश्तैनी मूल निवासियों को रोजगार के साधन मुहैया कराने की मांग की है। जो ये फॉर्म सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं, ये फॉर्म पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। ये फॉर्म यहाँ की जनता की समझ में नहीं आ पा रहा है। मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि किसी उच्च अधिकारी को यहाँ पे बुला करके इस फॉर्म का निस्तारण किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इस फॉर्म में क्या त्रुटि है क्या नहीं है। लोगों की समझ में ये बात नहीं आ पा रही है और जो इसमें ये बताया गया वन टाइम सेटलमेंट है और अन्य जो मुद्दे हैं इसमें रखे गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग इससे सशंकित है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ। हमारे हक हुकूक, हमारी जमीनें, किसी की 100 नाली है, किसी की 50 नाली है, किसी की 10 नाली है, जिनकी इतनी जमीनें हैं वो लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे और फिर वापस वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उनकी अन्य भूमियों का क्या होगा। सरकार इसको पहले क्लियर तो करे। ऐसे में सरकार के विस्थापन नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का सरकार से बस एक ही सवाल है कि आखिर वे लोग जोशीमठ छोड़ के कहाँ जाएंगे और अगर चले भी गए तो क्या वह कभी वापस लौटकर जोशीमठ आ पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।